एशिया कप के में पाकिस्तान को धूल चटाकर यूएई से लौटी टीम इंडिया। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों की तादाद में फैंस एयरपोर्ट पर उमड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव ने घर लौटने पर जताई खुशी। कहा, ट्रॉफी न मिलना अफसोस नहीं, इतने लोग साथ हैं, यही ट्रॉफी है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। खेल में थोड़ा एग्रेशन चलता रहता है, हमने सोच रखा था क्रिकेट से जवाब देंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने देश से मिले समर्थन पर खुशी का इजहार किया। कहा, भारत में लोग खुश हों इसीलिए खेलते हैं, पीएम हमारे आगे खड़े हैं, इससे अच्छा और क्या है। कप्तान सूर्य कुमार यादव का घर पहुंचने पर लोगों ने शॉल और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। एशिया कप विजेता कप्तान की उतारी गई आरती। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे फोन। तिलक वर्मा ने कार की रूफ टॉप से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। हजारों की तादाद में आए फैंस का समर्थन के लिए जताया आभार। फैंस के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल मैच में नहीं खेल पाने से हार्दिक पांड्या निराश। कहा, सबसे महत्वपूर्ण मैच नहीं खेल पाने से मैं बहुत दुखी था, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से खेला। हार्दिक ने कहा, मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना भविष्य में टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भारतीय टीम तेजी से हर तरह के हालात से लड़ना सीख रही है। दुबई में आज दोपहर 2 बजे होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक। बीसीसीआई उठाएगी एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को घेरेगी। बीसीसीआई के मुताबिक एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तरीके से एशिया कप ट्रॉफी अपने पास रखी। एसीसी मुख्यालय में होनी चाहिए एशिया कप ट्रॉफी। मोहसिन नकवी की हरकत पर बीसीसीआई सख्त। आईसीसी को लिखी चिट्ठी, एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने के लिए कहा। दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की मांग रखी। एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया था इनकार। टीम इंडिया के फैसले के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे पीसीबी चीफ। एशिया कप के बाद पाकिस्तान में ही घिर गए मोहसिन नकवी। पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग उठी। भारत की शानदार जीत का बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। पूरी टीम बिना ट्रॉफी के अपनी जीत सेलिब्रेट करती हुई नजर आई। टीम इंडिया से हार के बाद पाकिस्तानी टीम की फजीहत, पाकिस्तानी अवाम जम कर दे रही है गालियां। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर उठाया सवाल। कहा, पीएम ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला ही क्यों। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को संजय राउत ने ड्रामा बताया। कहा, 10 दिन पहले पूरी इंडियन टीम पीसीबी चीफ से हाथ मिला रही थी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिलाया। कहा, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना नौटंकी है। क्या हम मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे। संजय राउत को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिखाया आईना। कहा, पीसीबी चीफ से पुरस्कार न लेना भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया सवाल। कहा, भारत ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने एक बार भी बधाई नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजराइल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, हमास ने अगर प्रस्तावित शांति समझौते को नहीं माना तो उसे हराने के लिए इजराइल का साथ देंगे। व्हाइट हाउस में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू गाजा में जंग को खत्म करने के उनके प्लान से सहमत हैं। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के नए प्लान के प्रस्ताव पर सहमति जताई। कहा, पहले चरण में अगर हमास ने 72 घंटे में बंधकों को रिहा कर दिया तो वो इजराइल प्रस्ताव को मानने को तैयार। पीएम नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन पर जताई सहमति, जिसकी निगरानी में हमास पूरी तरह से हथियार डाले और गाजा को गैर फौजीकरण किया जाए ताकि वो भविष्य में इजराइल के लिए खतरा न बने। पीएम नेतन्याहू ने गाजा में एक शांतिपूर्ण सिविलियन प्रशासन पर सहमति जताई, जिसमें न तो हमास शामिल हो न फलस्तीन। कहा, ट्रंप के इस प्रस्ताव से पूरे क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। फलस्तीनी सरकार ने भी गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान का स्वागत किया। अमेरिका के सुधार की मांग को लागू करने का संकल्प किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम अल थानी से दोहा अटैक के लिए माफी मांगी। व्हाइट हाउस से पीएम अल थानी को फोन कर भविष्य में ऐसे हमले न किए जाने का भरोसा भी दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने दोहा में हमास पर किए मिसाइल अटैक में एक कतर गार्ड की मौत पर अफसोस जताया। गार्ड के परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। अब फिल्मों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया टैरिफ अटैक। अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% का टैरिफ लगाया। बिहार में एसआईआर के बाद आज जारी होगी नई वोटर लिस्ट। करीब 7 करोड़ 3 लाख वोटर्स के नाम शामिल होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की अशोक चौधरी को चुनौती। कहा, 7 दिन में लीगल नोटिस वापस लें वरना 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करूंगा। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप। 1995 में हुए मर्डर केस में बताया अभियुक्त। कहा, गलत बर्थ सर्टिफिकेट देकर हुए थे बरी। प्रशांत किशोर के आरोपों को सम्राट चौधरी ने बताया गलत। कहा, सीएम नीतीश कुमार ने मेरे बचाव में प्रदर्शन किया था।
पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगे पोस्टर, जन सुराज को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। बीजेपी कार्यालय हमारे लिए देवालय से कम नहीं। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा, सुविधाओं से नहीं, जन सुनवाई से हो कार्यालय की पहचान। पीएम मोदी ने स्वदेशी का भी मंत्र दिया। कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जताई खुशी। कहा, सालों के बाद दिल्ली बीजेपी को अपना ऑफिस मिला है। नवरात्रि की आज अष्टमी है। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आरती। सुबह से हो रही लगी है लोगों की भीड़। नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर आज पीएम मोदी दिल्ली के सीआर पार्क में कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। दुर्गा पंडाल में करेंगे पूजा। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा महोत्सव की रौनक। आदिवासी थीम पर बना पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पंडाल में लाइटिंग के साथ की गई है भव्य सजावट। दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुर्गा पूजा पर शानदार सजावट की गई। पंडालों में उमड़ रही लोगों की भीड़। गुजरात के कच्छ में गरबा समारोह का आयोजन। झूमते गाते नजर आए लोग। हैदराबाद में बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन। सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाओं ने लोक नृत्य किया। मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी। वृंदावन में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति चरण 5 सम्मेलन में शामिल हुई। हेमा मालिनी का बयान, बोली, इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं और बेटियों को सशक्त करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची ग्रेटर कैलाश 2 पूजा पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मां के 9 दिन और पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हर आदमी मां की आराधना में लगा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास। दुर्गा पूजा के मौके पर आरती हुई। आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोले, देश आगे बढ़े, विकास करे, यही दुआ है। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारत की एशिया कप जीत पर शानदार कलाकृति बनाई। अपने आर्ट के जरिए टीम इंडिया को बधाई दी। सुदर्शन पटनायक का बयान, बोले, हमने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी कि भारत का विजय अभियान जारी रहे। गाजियाबाद में रामलीला मैदान में तेज रफ्तार कार का कहर। कई लोगों को कुचला। 3 लोग जख्मी। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने कार चला रहे युवक ईशान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के वक्त नशे में धुत था ईशान। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर विवादित रंगोली पर बवाल। सड़क पर बवाल के बाद लाठीचार्ज। मुस्लिम समुदाय का पुलिस थाने पर प्रदर्शन। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की, 1 को गिरफ्तार किया। अहिल्यानगर घटना पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, सामाजिक शांति भंग करने की हो रही कोशिश। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अहिल्यानगर घटना को शिवसेना यूबीटी ने बताया साजिश। आदित्य ठाकरे बोले, बीजेपी 11 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान करती आ रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस लाठीचार्ज पर भड़के अबू आसिम आजमी। कहा, लगता है मुसलमान होना ही गुनाह है। महाराष्ट्र के लातूर में विवादित पोस्टर के साथ निकली रैली। कानपुर घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बरेली हिंसा के आरोपी नदीम समेत 56 आरोपी गिरफ्तार। नदीम ने ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट सील। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी 1 दिन और बढ़ाई गई। आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। बिहार के हाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सैकड़ों घरों की दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टर। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे देश को गुमराह कर रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा का बयान, बोले, बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले हैं राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कट्टरपंथियों पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑडियो वीडियो भेजकर लोगों को उकसाते थे। राजस्थान के बांसवाड़ा में गरबा पंडाल में नाम बदलकर एक मुस्लिम शख्स दाखिल हुआ। हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पकड़ने पर खुली पोल। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के मामले पर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के दिए संकेत। कहा, दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेह एपेक्स बॉडी का ऐलान, लद्दाख में शांति स्थापित नहीं होने तक गृह मंत्रालय की गठित कमेटी से बात नहीं करेंगे। लेह में हुई हिंसा का पर्यटन पर असर। बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं लोग। कई यात्री अपने कमरों में कैद हैं। हालात सामान्य होने का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम ने केंद्र को दी सलाह। कहा, राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता शांत है। हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता। करूर भगदड़ पीड़ितों से आज मिलेगा एनडीए का प्रतिनिधिमंडल। हादसे की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा। तमिलनाडु के करूर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। करूर भगदड़ के मामले में अफवाह न फैलाएं, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की अपील। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित किया। हाल ही में हुई वारदातों को का दिया हवाला। पिछले साल कनाडा ने भारत पर लॉरेंस गैंग को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। भारत ने दावे का किया था खंडन। देहरादून में यूके एसएससी पेपर लीक को
लेकर छात्रों का प्रदर्शन, सीएम धामी ने छात्रों से बात की। सीएम धामी ने छात्रों के बीच ही पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश की। कहा सभी जगह से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा छात्रों के हित में सभी तरह के फैसले लेने के लिए हम तैयार हैं। अहमदाबाद के साउथ बोपल में विश्व कुंज अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरे 10 मजदूर, 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर है। एक ज्वेलर की होर्डिंग लगाते वक्त यह हादसा हुआ। बैलेंस बिगड़ने से होर्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। घायल मजदूरों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के अमरोहा में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फिल्मी स्टाइल में फरार हुए बदमाश, 2 बाइक और एक फौजी की कार को मारी टक्कर। अमरोहा में जाम में फंसी कार को पुलिस ने घेरा। कार पर लाठी बरसाकर तोड़े शीशे। बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट केस का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती। 5 दिन की पुलिस हिरासत में है चैतन्यानंद। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद का सहयोगी गिरफ्तार। एक पीड़िता के पिता को दी थी धमकी। हापुड़ में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से मारपीट। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी। केस दर्ज हुआ। यूपी के सीएम योगी बोले भारत तब ही विकसित होगा जब हर देशवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा। जम्मू कश्मीर फिर पर्यटकों से होगा गुलजार। दोबारा खोले गए 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। भारत और भूटान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को मंजूरी। हरियाणा के अंबाला में स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी। स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों को शोकेस किया गया। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा यात्रियों को अफोर्डेबल रेट पर मिलेगा खाना। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होगा आज। भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से ओपनिंग मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी शुरुआत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में रिंकू हुड्डा का कमाल। भाला फेंक F46 इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। सिल्वर भी भारत के नाम रहा।